फर्टिलाइजेशन वाटर की प्रेजेंस में होता है, ये हमने शुरू में पढ़ा था, क्योंकि ब्रायोफाइट्स में फर्टिलाइजेशन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। एंथीरोजोइड्स जो है वो एंथ्रीडियम से लिबरेट हो जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, और ये एंथीरोजोइड्स जो है वो आर्चिगोनियम की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, अब आर्चिगोनियम में भी इसका रिसेप्टिव होना अत्यंत आवश्यक है कि वो उसे ग्रहण कर ले। फर्टिलाइजेशन से पहले आर्चिगोनियम की जो नेक कैनाल सेल्स हैं और वीसीसी है, वेंटर कैनाल सेल है, ये दोनों डिसइंटीग्रेट हो जाती हैं और एक तरह का म्यूसिलेजिनस मास बनाती हैं। ये जो श्लेष्मिक संहति या म्यूसिलेज है, ये वाटर को इम्बाइब करके जो आर्चिगोनियम के अंदर एक प्रेशर क्रिएट करता है। इसके प्रेशर से क्या होगा, जो टॉप पे कवर सेल्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगी और आर्चिगोनियम का जो रास्ता है वो ओपन हो जाएगा ताकि उसमें एंथीरोजोइड एंटर कर सके। जब ये प्रोसेस हो रहा होता है, कवर सेल्स हटती हैं, तो कुछ पार्ट जो है म्यूसिलेज का उसके आर्चिगोनियम के अपर पार्ट पे बाहर निकल आता है, ऊजेज आउट हो जाता है, और जो वाटर के अंदर एंथीरोजोइड्स स्विम कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, वो उससे आकर्षित होकर स्त्रीधानी मुख की तरफ एंटर करते हैं और ये कीमोटैक्टिक रिस्पॉन्स होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे एंथीरोजोइड्स नेक के थ्रू होते हुए आर्चिगोनियम में एंटर करते हैं, पर उनमें से एक ही एंथीरोजोइड का न्यूक्लियाई जो है वो शिफ्ट हो पाता है, एग सेल के अंदर फ्यूज हो पाता है उसके साथ, और इस प्रकार से डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है। अब ये डिप्लॉयड जाइगोट जो है, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द स्पोरोफाइट। ये बीजाणुद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। ठीक है, डिप्लॉयड जाइगोट विच इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज द मदर सेल ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन। जाइगोट अपने चारों तरफ एक वॉल सिक्रीट कर लेता है, फर्टिलाइजेशन के पश्चात बनता है ये, साइज में थोड़ा बड़ा हो जाएगा, एंटायर कैविटी को, वेंटर की जो कैविटी है उसे पूरा का पूरा स्पेस ये ऑक्यूपाई कर लेता है। तो इसके साथ साथ क्या होता है, जैसे ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है, वेंटर वॉल की आसपास की कोशिकाएं जो हैं वो भी स्टिमुलेट हो जाती हैं। वो एंटीक्लाइनली और पेरिक्लाइनली डिवाइड करती हैं, परिणत विभाजन और अपनत विभाजन होता है उनमें, और इस प्रकार से 2 लेयर्ड कैलिप्ट्रा का निर्माण होता है, जिसे हम अंगुष्ताना कहते हैं या गोपक कहते हैं। ये स्पोरोफाइट को घेरे रहता है। अब इसका डेवलपमेंट, स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है ये हम पढ़ते हैं। जाइगोट का जो फर्स्ट डिवीजन है वो ट्रांसफर्स होता है। ये आगे मैंने इसको समझा रखा है इसमें, लेकिन मैं आपको डायग्राम की सहायता से बताती हूँ। जाइगोट का फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स होता है, जिसके फलस्वरूप ऑलमोस्ट सेम आकार की 2 कोशिकाएं बनती हैं, एक ऊपर और एक नीचे होती है। अपर सेल को हम एपीबेसल सेल कहते हैं, ये एपीबेसल सेल है और ये हाइपोबेसल सेल है। एक अध्याधर होता है, एक अधराधर होता है। तो इस समय 2 सेल्ड जो एम्ब्रियो है, इसमें किस प्रकार का विभाजन होता है ये हम देखते हैं। इस 2 सेल्ड एम्ब्रियो में जब सेकंड डिवीजन होता है तो पहले वाले डिवीजन के वर्टिकल में होगा तो 4 सेल्ड एम्ब्रियो का निर्माण होता है, जिसे ऑक्टेंट एम्ब्रियो, क्वाड्रेंट एम्ब्रियो कहते हैं। दिस इज क्वाड्रेंट स्टेज एम्ब्रियो। और कुछ में क्या होता है, फिलामेंटस एम्ब्रियो बनता है। कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं जिनमें सेकंड डिवीजन पहले वाले ही की तरह ही ट्रांसवर्स डिवीजन ही होता है, जिसमें एक रो के अंदर 4 सेल्स बन जाती हैं। तो दोनों ही प्रकार के जो एम्ब्रियो हैं, भले वो क्वाड्रेंट एम्ब्रियो है, भले वो फिलामेंटस एम्ब्रियो है, दोनों में ही तीसरा डिवीजन जो है वो वर्टिकल डिवीजन होता है। तो जिससे क्या होगा, एक ऑक्टेंट स्टेज बन जाएगी। ये 4 सेल्स हैं, ठीक है, ये इसके पीछे 4 सेल्स है, तो इस प्रकार से ये ऑक्टेंट स्टेज बन जाती है, जिसमें हमें 8 सेल्ड एम्ब्रियो नजर आता है। तो इस ऑक्टेंट में फिर इर्रेगुलर डिविजन्स होते हैं, जिससे 20 to 40 एक ग्लोबुलर एम्ब्रियोनल मास बन जाता है, गोलाकार भ्रूण संहति बन जाती है। और इसकी जो अपर सेल्स, बाहर की तरफ जो कोशिकाएं हैं, सतही कोशिकाएं हैं, जो सरफेस पे जो सुपरफिशियल सेल्स हैं, उनमें ट्रांसवर्स डिवीजन होता है, जिससे कि वो एम्फीथीसियम का निर्माण करती हैं, और अंदर वाला पार्ट जो है
वो ये देखिए, ये एम्फीथीसियम है और ये एंडोथीसियम है। अपर वाला भाग जो है वो एम्फीथीसियम बनाता है और अंदर का जो भाग है वो एंडोथीसियम बनाता है। इस प्रकार से एम्फीथीसियम की सेल्स के अंदर पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, जिससे एक सिंगल सेल्ड एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन जाती है, जैकेट बन जाती है। और अंदर जो एंडोथीसियम है उसकी सेल्स बार बार विभाजित होती हैं। उनके बार बार विभाजित होने से आर्चीस्पोरियल सेल्स बनती हैं। आर्चीस्पोरियल सेल्स या स्पोरोजीनस सेल्स भी हम इन्हें बोलते हैं, प्रप्रसूतक कोशिकाएं या बीजाणु जनन कोशिकाएं। ये जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं ये रिड्यूस होकर, कुछ स्पोरोजीनस सेल्स रिड्यूस होकर न्यूट्रिशन का काम करती हैं और कुछ कोशिकाएं जो है वो स्पोर मदर सेल की तरह कार्य करती हैं। उनमें मियोटिक डिवीजन होता है, जिसके फलस्वरूप स्पोर्स का निर्माण होता है। और ये स्पोर्स जो है, देखिए ये स्पोर्स जो है जर्मिनेट, जो अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनते हैं, ये स्वयं को स्पोर टेट्राड्स के रूप में विन्यासित कर लेते हैं। और इस प्रकार से ये स्पोर टेट्राड्स जो सारे हैं वो एक कैप्सूल में रहते हैं। वो जो संरचना है जिसके अंदर ये सारे एंडोथीसियम से बने हुए जो स्पोर्स हैं, है ना, स्पोरोजीनस मदर सेल्स के अंदर मियोटिक डिवीजन के फलस्वरूप होता है। इस प्रकार से स्पोर्स बनने के साथ ही स्पोरोफाइट की जैकेट जो है और साथ ही साथ कैलिप्ट्रा और भीतरी जो अंदर की जो लेयर है, इन सब का डिसइंटीग्रेशन होता है, जिससे एक लिक्विड बनेगा। और ये लिक्विड जो है जर्मिनेट डेवलप होते हुए स्पोर्स को पोषण प्रदान करता है, न्यूट्रिशन देता है। तो अब ये जो बीजाणुओं का समूह है, जो स्पोर्स का ग्रुप है, समूह है, ये केवल कैलिप्ट्रा की बाहर वाली लेयर के अंदर ही सुरक्षित रहता है। मैच्योर स्पोरोफाइट की स्ट्रक्चर क्या है? ये एक राउंडेड संरचना होती है जिसमें बहुत सारे स्पोर्स पाए जाते हैं। रिक्शिया के स्पोरोफाइट में फुट और सीटा का अभाव होता है। इसमें केवल जैकेट या कैप्सूल या संपुटिका का जैकेट ही होता है, जिसमें कि अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। डेहिसेंस ऑफ कैप्सूल कैसे होता है? स्पोर सैक या कैप्सूल कैसे होता है? रिक्शिया में जब स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं तो वो उसके पश्चात भी रिलीज नहीं होते। इसमें जो कैप्सूल का डेहिसेंस है, वो कैप्सूल के डेहिसेंस और स्पोर्स के डिस्पर्सल की कोई विशेष मेथड नहीं है। स्पोर्स का जो थैलस जिसमें है वो डेथ एंड डिके के कारण क्षय हो जाएगा और फिर जितने भी रिक्शिया का थैलस जो है जब मैच्योर हो जाएगा, मैच्योर इन दी सेंस जब इसमें सारे प्रोसेसेस पूरे हो जाएंगे, तो थैलस जो है टिश्यूज के डेथ और डिके के कारण, थैलस के टिश्यूज और टिश्यूज के डेथ और डिके के कारण स्पोर्स जो है बाहर रिलीज होते हैं। और स्पोर्स कैसे हैं? दीज स्पोर्स आर द मदर सेल ऑफ द गैमेटोफाइट जनरेशन। और प्रत्येक स्पोर एक यूनिन्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड है और पिरामिडल होता है शेप के अंदर। और इसकी वॉल में 3 लेयर्स पाई जाती हैं। एक होती है एक्सोस्पोरियम जो कि क्यूटिनाइज्ड होती है, ऑर्नामेंटल होती है या स्कल्पचर्ड होती है। मीजोस्पोरियम अंदर वाली लेयर जिसमें मिडल लेयर जिसमें 3 कॉन्सेंट्रिक जोन्स होती हैं। एंडोस्पोरियम अंदर सबसे अंदर की तरफ ये पैक्टिक लेयर होती है और ये समांगी या होमोजीनस होती है। जर्मिनेशन का स्पोर का जर्मिनेशन किस प्रकार से होता है? ये स्पोर, यह मैंने आपको बताया, इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ द गैमेटोफिटिक जनरेशन। अनुकूल परिस्थितियां आने पर ये अनुकूल होते हैं। वाटर को एब्जॉर्ब करके, स्पोर्स वाटर को एब्जॉर्ब करके लिटिल बिट फूल जाते हैं और इसकी जो एक्सोस्पोरियम है और मीजोस्पोरियम है ये फट जाती है और अंदर वाला जो एंडोस्पोरियम है एक ट्यूब के रूप में बाहर निकलती है। इसे हम जर्म ट्यूब कहते हैं या जनन नलिका कहते हैं। ये थोड़ा सा लंबाई में बढ़ती है। इसमें साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट और ऑयल के पार्टिकल्स जो हैं इसके अग्रभाग में एकत्रित हो जाते हैं और अग्रभाग में या जो टॉप का पार्ट है
उसमें ट्रांसवर्स डिवीजन होगा जिससे 2, और इन दोनों में फिर से डिवीजन होगा, वर्टिकल डिवीजन जिससे कि 8 सेल्ड जो है एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर बनती है, जर्म डिस्क बनती है। ये 8 सेल्ड डिस्क जो है, 8 सेल्स जो है इनके अंदर, इन को ये स्वयं को 2 टायर्स में, 4-4 के 2 टायर्स में विन्यासित कर लेती है, और इस जर्म डिस्क में जो एपिकल सेल जो है वो डिफरेंशिएट होकर एक प्रिमिटिव, या हम ये कह सकते हैं कि प्रारंभिक मल्टी सेलुलर थैलस बनाती है, और जो इसका बेसल पार्ट है वो राइजोइड्स में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से एक न्यू थैलस का निर्माण होता है। इस प्रकार से जो रिक्शिया की लाइफ साइकिल के अंदर गैमीटोफाइट और स्पोरोफाइट 2 प्रकार की स्टेजेस का नियमित एकांतरण होता है, और गैमीटोफिटिक हैप्लॉइड है जो कि ऑटोट्रॉफिक है, गैमीटोफिटिक जनरेशन हैप्लॉइड, ऑटोट्रॉफिक और इंडिपेंडेंट जनरेशन है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंथ्रीडियम और ओवोगोनियम की सहायता से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है और जाइगोट को बनाती है। जाइगोट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होते हैं जिससे कि स्पोरोफाइट जनरेशन बनती है। और इस प्रकार से रिक्शिया का जो स्पोरोफाइट है ब्रायोफाइट्स में सबसे सरल प्रकार का, सबसे सिंपल टाइप का होता है, क्योंकि इसमें केवल कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर स्पोरोजीनस मदर सेल्स होती हैं जिनमें अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मियोसिस के कारण हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं स्वतंत्र होकर, अंकुरित होकर नए गैमीटोफिटिक प्लांट को जन्म देते हैं। दिस इज ऑल अबाउट रिक्शिया।